आज पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चपेट में है और हजारों की संख्या में लोग रोज मारे जा रहे हैं और सभी लोग इससे बहुत उदास भी है। लेकिन अगर आप इंसानी इतिहास में झांक कर देखेंगे तो ये कुछ भी नहीं है। इंसान इससे पहले भी बहुत सारे महामारियां झेल चुका है जो इससे भी कई हजार गुना खतरनाक और भयंकर हुआ करते थे। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे टॉप 5 वर्स्ट पैंडेमिक्स इन दी वर्ल्ड के बारे में। नंबर 1 पर हमारे पास है द प्लेग ऑफ जस्टिनियन। प्लेग ऑफ जस्टिनियन को दुनिया का पहला पैंडेमिक भी कहा जाता है। ये प्लेग फैला था सन 549 एडी में द ईस्टर्न रोमन एम्पायर में। इस बीमारी के कारण उस समय के करीब 5000 लोग रोज मौत के शिकार बन रहे थे। इस बीमारी ने जानवरों तक को भी नहीं छोड़ा और सबसे बुरी बात तो ये थी कि द ग्रेट रोमन एम्पायर के राजा जस्टिनियन को भी ये बीमारी हो गया था और इसीलिए इसे द प्लेग ऑफ जस्टिनियन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेग फैला था जब राजा जस्टिनियन ने इजिप्ट से लड़ाई जीतकर अपने शहर कॉन्स्टेंटिनोपल लौटे और राजा ने इजिप्ट से कुछ ग्रेन्स या दाने भी लाए खाने के लिए और उन दानों के साथ चले आए कुछ चूहे जिन्होंने उस अनाज को दूषित कर दिया और उसी अनाज को खाने से ये प्लेग फैल गया। प्लेग ऑफ जस्टिनियन खत्म हुआ सन 541 एडी में और तब तक यूरोप के 40% लोग मारे जा चुके थे। 7 साल में इस बीमारी ने करीब 30 मिलियन लोगों की जान ले ली और जो बच गए उनका पूरा क्रेडिट उनके इम्यून सिस्टम को जाता है। राजा जस्टिनियन ने भी इस प्लेग को सरवाइव कर लिया मगर उन्हें अपना साम्राज्य गंवाना पड़ गया। नंबर 2 पर हमारे पास है द ब्लैक डेथ। द प्लेग ऑफ जस्टिनियन अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था दोस्तों, बल्कि ये तो बस एक ट्रेलर था। लगभग 800 साल बाद ये वापस लौट आया। हिस्टोरियंस द प्लेग ऑफ जस्टिनियन और ब्लैक डेथ को एक साथ जोड़ते हैं क्योंकि दोनों ही पैंडेमिक्स में एक ही बैक्टीरिया था, वो था यर्सिना पेस्टिस। इसे ब्लैक डेथ इसीलिए कहा जाता था क्योंकि इससे पीड़ित इंसान के शरीर में काले रंग के स्पॉट्स हो जाते थे। इस बीमारी की शुरुआत चाइना से ही हुआ था और ये ग्लोबल ट्रेड के जरिए पूरे विश्व में फैल गया। सिर्फ 4 साल के अंदर इस बीमारी ने करीब 2 करोड़ लोगों की जान ले ली। अब दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा वो आप अच्छे से फील भी कर सकते हैं और अच्छे से समझ भी सकते हैं। द ब्लैक डेथ इन्वेंटेड क्वारंटीन। उस समय की मेडिकल फील्ड इतनी भी डेवलप नहीं थी कि डॉक्टर्स इसका इलाज ढूंढ पाए, पर उन्हें इतना पता लग चुका था कि ये बीमारी एक पीड़ित इंसान से दूसरे पीड़ित इंसान में फैल रहा है। तो उस समय के जो हाईएस्ट ऑफिशियल थे उन्होंने डिसाइड किया जो सेलर्स या नाविक दूसरे जगह से आएंगे उन्हें 30 दिन आइसोलेशन में रहना पड़ेगा। कुछ फील हुआ? उस 30 दिन के पीरियड को उस समय ट्वेंटिनो नाम दिया गया और आगे चलकर उस 30 दिन के पीरियड को 40 दिन में बढ़ा दिया गया और इस नए 40 दिन के पीरियड को क्वारंटीनो नाम दिया गया और कुछ इस तरह ये आज क्वारंटीन के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम और आइसोलेशन ने इंसान को एक और महामारी से बचा लिया। नंबर 3 पर हमारे पास है दी एंटोनिन प्लेग। तो चलिए आप लोगों को वापस ले चलते हैं 165 एडी के रोमन एम्पायर में। इतिहास में पहली बार 2 राजा मार्कस एडोलियस एंटोनिन और उनके एडॉप्टेड भाई लूसियस वर्सेस एंटोनिन पूरा रोमन एम्पायर संभाल रहे थे। लेकिन दोस्तों जब रोमन एम्पायर ने पार्थियन वॉर में अपनी जीत के झंडे गाड़ के अपने देश लौटे तो वो अपने साथ एक भयंकर महामारी भी ले आए जिसने पूरा रोमन एम्पायर को मिट्टी में मिला दिया। यह बीमारी थी दी एंटोनाइन प्लेग, जिसे द प्लेग ऑफ गैलेन के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लेग बहुत तेज़ी से रोमन एम्पायर में फैल गया और रोज़ लगभग 2000 लोगों की जाने जाने लगी। ये प्लेग लगभग 20 साल तक रोमन एम्पायर में चला और 50 लाख से भी ज़्यादा लोगों की जाने ले लिया। और दोनों राजाओं को भी इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवानी पड़ गई। जो इस प्लेग से बच पाए उनका पूरा क्रेडिट उनके इम्यून सिस्टम को ही जाता है। नंबर 4 पर हमारे पास है द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन। 17th सेंचुरी में लंदन को 2 बड़े आपदाओं का सामना करना पड़ा। उसमें से पहला वाला था द ब्लैक डेथ। जी हाँ दोस्तों, द ब्लैक डेथ ने दोबारा 300 साल बाद अपना दूसरा झलक दिखाया, वो भी लंदन में। साल 1665 के स्प्रिंग में सबसे पहले ये बीमारी लंदन के एक छोटे से शहर में फैली जहाँ काफ़ी गंदगी फैला हुआ था और इस गंदगी के कारण दोबारा दूषित चूहे और फ्लीज ने फैलना शुरू कर दिया और एज अ रिजल्ट ब्लैक डेथ का जन्म हुआ। ये बीमारी बहुत जल्दी फैलने लगा और समर सीजन के आते तक ऑलरेडी 7100 लोगों ने अपना दम तोड़ दिया
और आगे चलकर इस प्लेग ने रुकने का नाम ही नहीं लिया। इस बीमारी से बचने के लिए दोबारा क्वारंटीन को लागू किया गया। लंदन को पूरी तरह से सील कर दिया गया। लंदन में भारी तादाद में रोज़ लोग मारे जा रहे थे और बॉडीज़ को डिस्पोज करने के लिए भी कोई नहीं मिल रहा था। लोगों ने तो अपने घरों के दीवारों पर लॉर्ड प्लीज़ हैव मर्सी ऑन अस लिखना भी स्टार्ट कर दिया था। और कुछ इस तरह इस महामारी ने लंदन के 20% पॉपुलेशन को ख़त्म कर दिया। जैसा कि मैंने पहले कहा कि लंदन ने 2 डिज़ास्टर फेस किए हैं। दूसरा था द ग्रेट फायर ऑफ लंदन। एक बेकरी से लगा हुआ आग पूरे शहर में फैल गया और इसने पूरे शहर को जला के ख़त्म कर डाला। मगर इस आग में जलकर सारे चूहे और फ्लीज भी मारे गए, जिससे ब्लैक डेथ काबू में आ गया। और एक और बार जो बच पाए उनका पूरा श्रेय उनके इम्यून सिस्टम को ही जाता है और क्वारंटीन को। नंबर 5 पर हमारे पास है द स्पेनिश फ्लू। दुनिया के इतिहास का सबसे भयंकर पैंडेमिक है द स्पेनिश फ्लू। बच्चे हो या जवान या हो बूढ़े, यहाँ तक कि स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी वाले को भी इस वायरस ने नहीं छोड़ा। ये वायरस सीधा रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स पर अटैक करता है और कुछ ही दिनों में इंसान की जान ले लेता है। ये वायरस फैला था सन 1918 से 1920 के बीच में। कुछ लोगों का ये भी मानना था कि जो सोल्जर्स उस समय वर्ल्ड वॉर 1 लड़कर अपने घर आ रहे थे, उन्होंने ही ये वायरस को पूरी दुनिया में फैलाया है। ये वायरस इतनी तेज़ी से फैला कि इसने देखते ही देखते पूरी दुनिया को अपने कब्जे में कर लिया और इस बीमारी ने पूरी दुनिया की 1/3 पॉपुलेशन को ही ख़त्म कर डाला। सन 1918 से 1920 के बीच में इस बीमारी ने 5 करोड़ लोगों की जान ले ली, जो अभी तक का हाईएस्ट रिकॉर्ड ऑफ डेथ रेट है इन द एंटायर ह्यूमन हिस्ट्री। और एक बार फिर से इस पैंडेमिक से बचने के लिए क्वारंटीन को इम्पोज कर दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहनने जैसी चीज़ों को मैंडेटरी कर दिया गया था। ये सिचुएशन कुछ आज के जैसा ही है, क्यों, है ना? इसीलिए दोस्तों हमें अपने पास्ट से सीख लेनी चाहिए और कोविड-19 को भी सीरियसली टैकल करना चाहिए। और हमारे इतिहास ने एक बात हमें सिखाई दिया है कि इन सारे महामारी से बचने का बस एक ही उपाय है, वो है क्वारंटीन और सोशल डिस्टेंसिंग। सो स्टे होम, स्टे सेफ। बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी कर देना। और अगर आप किसी भी टॉपिक या फिर किसी भी चीज़ के ऊपर अगला वीडियो चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए अलविदा।